दून किड्स स्कूल की प्रिंसिपल रितु मेहता से खास सवाल। अपने सपने को साकार कर रितु मेहता ने खोला स्कूल। आईटी पार्क राजेश्वर नगर फेज 1 में स्थित है दून किड्स स्कूल। रितु मेहता ने बताए एक बेहतर टीचर के गुण। पढ़ाई के साथ साथ दे रही हैं कई तरह की शिक्षा। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जरूर सुने रितु मेहता को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहिना इद्रिसी और आप देख रहे हैं खबर 24 आवर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटी पार्क स्थित दून किड्स स्कूल में राजेश्वर नगर फेज 1 में, जहां दून किड्स स्कूल की प्रिंसिपल फाउंडर मैडम रितु मेहता जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने दम पर सालों से सपना देखा था स्कूल खोलने का। और आज देखिए वो उस स्कूल की प्रिंसिपल भी है, फाउंडर भी है और सारा जो मैनेजमेंट है यहाँ पर रितु मेहता मैडम यहाँ पर देख रही हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत रोहिना। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्कूल में और मैं खबर 24 का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे मौका दे रहे हैं आपसे रूबरू होने का। सबसे पहला सवाल मैम, जिंदगी का कई सारी मुश्किलें आती हैं लेकिन इंसान सामना करता है। किस तरीके की सिचुएशन रही जब आपने फेस की और आज आपने अपना खुद के दम पर एक स्कूल खोला है बच्चों के लिए? देखिए, ये सिलसिला शुरू होता है मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद से। 96 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से ही मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर बच्चों को पढ़ाने का ही स्किल सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं उनको पढ़ाया करती थी। तो मुझे लगता था कि यही स्किल सबसे बेस्ट है जो मैं सोसाइटी को अपनी तरफ से दे सकती हूँ। तो तब से ही प्लान था कि हाँ, मतलब फ्यूचर में मैं एक ऐसा स्कूल खोलूंगी जहाँ मैं बच्चों को अपना ये हुनर, ये जो स्किल है बच्चों के आगे फॉरवर्ड कर सकूँ, उन्हें पढ़ा सकूँ, उन्हें किसी काबिल बना सकूँ। तो वो सपना आज पूरा है। आप देख रहे हैं स्कूल है दून किड्स नाम से और अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। और लगभग कितने स्टाफ होगा, कितने टीचर्स होंगे इस समय? हम लोग स्टाफ में मेरे पास 25 टीचर्स हैं, 25, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 6 है अभी ड्राइवर। क्लासरूम की अगर बात करें मैम, क्लासरूम कितने होंगे? क्लासरूम 22 या 23 है अगर, और उसके अलावा साइंस लैब और लाइब्रेरी भी है छोटे बच्चों के लिए। जबकि ये स्कूल हमारा प्ले ग्रुप 2 क्लास 8 है, बट मुझे लगता है कि मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज लैब और साइंस लैब दीज आर मस्ट, ये मस्ट हैं आजकल के सिनारों में। तो वो भी हमने बच्चों को दिया है, उसका भी प्रैक्टिस। तो उसमें मतलब क्लास 3 ऑनवर्ड्स जो है मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो है लाइब्रेरी और बुक्स से और लैब से रिलेटेड सब काम करें प्रैक्टिकली अपने हाथों से, क्योंकि जो प्रैक्टिस से होता है वो देखने से भी ज़्यादा वर्कफुल होता है। तो उस लिहाज से वो सब भी है। बाकी क्लासरूम 23 है। ओके, क्लास 8 तक स्कूल है। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, आपने बताया मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन सबसे मेन मेरा ये सवाल है कि मैम टीचिंग लाइन ही क्यों चुनी? मतलब और भी कई सारे ऑप्शन थे आपके पास। नहीं, मेरा पहले दिन से यही प्लान था। मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने शायद कोई कंपटीशन कभी दिया ही नहीं। पहले से ही ये सोचा कि मुझे टीचर ही बनना है। मतलब सीरियसली आई वांटेड टू बी टीचर फ्रॉम माय फ्रॉम चाइल्डहुड डेज। आई वांटेड टू बी। मैं जब छोटी थी तो जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं तो मैं टीचर स्टूडेंट ही खेला करती थी। तब से यही था कि मैं टीचिंग लाइन में ही एंटर करूंगी। और बाय गॉड्स ग्रेस शादी के बाद मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा, इन लॉज का। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है और मतलब मैं यहाँ तक उनकी हेल्प से ही पहुँच पाई हूँ। तो कितने साल हो चुके हैं स्कूल को भी यहाँ पर? 15 साल हो गए हैं पूरे। इस साल हमारा 15th ही रनिंग ईयर है। कई स्कूलों में देखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लागू होती है, स्कूल में कुछ ऐसा मैनेजमेंट है इसको लेकर? वैसे तो ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, लेकिन यहाँ पे RTE एक्ट के अंदर हमें रिकॉग्निशन मिला हुआ है।
तो क्लास 1 ऑनवर्ड्स हमारे हर क्लासेस में आगे 8 तक 25% फीस जो है वो गवर्नमेंट रिकमेंडेड और गवर्नमेंट की फ्री सीट्स के तहत होती हैं। तो मतलब अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 10 आउट ऑफ देम आर फ्रॉम RTE, गवर्नमेंट सीट्स हैं जो फ्री है। अच्छा, एक चीज और मैम, जैसे आप एज अ टीचर भी हैं और आप एक प्रिंसिपल भी हैं, तो सारा दायित्व आपका बनता है, तो एक क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे टीचर में? देखिए, टीचिंग भी एक आर्ट है, राइट? आप जितना जानते हैं, आप जितना बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपनी जो भी ज्ञान है वो आप जितना दूसरों को दे सकें, सबसे पहला तो ये स्किल है। ये किसी डिग्री से नहीं आता। अगर आप कहें कि आपने B.Ed किया हुआ है, DLED किया हुआ है, यस, दीज आर फॉर्मेलिटीज टू बी डन, लेकिन आपके अंदर जो स्किल है ना, टीचिंग स्किल, वो बहुत जरूरी है और वो एक्सपीरियंस के साथ आती है, जो मैंने सीखा है अभी तक। 30 साल से ऊपर हो गया मुझे इस फील्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों के साथ जितना इंटरैक्टिव रहेंगे, जितना उनके क्लोज होंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनके लर्निंग स्किल को समझेंगे, उतना ही बेटर आप उनको दे पाएंगे, राइट? और बाकी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे के लिए आपने अलग एक तरीका अपनाना होता है, टीचिंग एड्स लेने होते हैं, अलग तरीके होते हैं। कई बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे, कई आप एक बार में बताएं तो समझते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बच्चों को आप सिखाएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और अगर बच्चों की हम सुरक्षा की बात करें तो स्कूल में क्या लगता है, कैसा महसूस करते हैं बच्चे? सिक्योरिटी वाइज तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए, जैसे हम बच्चों को भी, आपने देखा अभी छुट्टी होने वाली है, बच्चों को जो हम हैंड ओवर कर रहे हैं वो हम सिर्फ पेरेंट्स को, जो आई कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपना इंटीमेशन यहाँ दे रखा है, उन्हीं को हम हैंड ओवर करेंगे, बाकी और किसी को नहीं। इन केस वो स्कूल कन्वेंस ले रहे हैं और एट हाउस अगर उनको पिकअप करने के रिकॉर्ड्स में जिन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वही होंगे घर पे उन्हें पिक करने के लिए, अगर वो नहीं है तो द चाइल्ड विल कम बैक, वो वापस। सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिलेटेड तो आई एम वेरी मच, मैं इस पे पर्सनल भी बहुत ध्यान रखती हूँ कि क्योंकि आपने बच्चे हमें दिए हैं पेरेंट्स ने, तो 4-5 घंटे के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी, पढ़ने से, खेलने से, सोशल और इंटरेक्शन और सिक्योरिटी, सब मेडिकल रिलेटेड, वो सब हमारे ऊपर आ जाता है, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना हमारा पार्ट है। अगर हम बात करें साक्षरता की, अभी मतलब हम पढ़ाई की बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट या तो ऐसे होते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका, और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, पेरेंट्स उनके, जो मतलब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, मतलब कुछ अभी इस तरीके की मेंटलिटी बनी है लोगों की। जी हाँ, ऐसे हैं, और खासतौर से जो RTE एक्ट में क्लास 1 से बच्चे आते हैं, उन्होंने नर्सरी KG अपना प्री प्राइमरी नहीं किया है, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और टीचर्स को बहुत मेहनत करना होता है, क्योंकि उन्होंने अक्षरमाला नहीं सीखा, उन्होंने ABCD अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखे, एंड वो सीधा क्लास 1 में आके बुक उनके सामने आ गया। तो वहाँ मेहनत का लेवल जो है हमारा बहुत ज़्यादा, हम एक्स्ट्रा मतलब उनको टाइम देकर छुट्टी के बाद, पेरेंट्स परमिशन के बाद, टीचर्स एक्स्ट्रा एफर्ट उनके साथ पुट इन करती हैं ताकि रिजल्ट्स आए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं हमारे जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, या जो उतने एजुकेटेड नहीं है, जो नहीं कर पाते हैं, तो टीचर्स आर देयर टू हेल्प। हम लोग इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव पैसा कमाना तो था ही नहीं कभी से भी। मोटिव ये है कि बच्चे को आना चाहिए। मेरा जो टीचर्स और चिल्ड्रन रेशियो है वो भी मैंने बहुत अप्रोप्रिएट रखा है, मतलब 18 to 20 चिल्ड्रन से ज्यादा मैं एक टीचर को नहीं देती हूँ, ताकि मैं रिजल्ट डिमांड कर सकूँ। मतलब ओरिएंटेशन जो मेरा पूरा है वो है आपका स्टडीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ हो, और बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बुक फिनिश करना है या इतना प्रेस्क्राइब सिलेबस है वो आना ही है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए, मीटिंग्स भी रहती हैं, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। बच्चों की जो भी कमियां हैं या हमें जिस फील्ड में उनकी मदद की ज़रूरत हो रही है या उनसे एक एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत हो रही है, तो हम डिमांड करते हैं उस तरह से। लेकिन पूरा मेरा कोशिश ये रहता है कि टीचर्स के साथ या मैं खुद लगने के बाद जो भी कमियां हैं वो बच्चों की स्कूल में ही पूरी हो जाएं तो वो फार बेटर है। बहुत अच्छी मैम। और एक चीज़, मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, आप लास्ट में मैसेज स्टूडेंट के लिए और उनकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे, अगर एजुकेशन की हम बात करें तो? मैसेज तो देखिए ये है कि, लेकिन पूरा मेरा कोशिश ये रहता है कि
टीचर्स के साथ या मैं खुद लगने के बाद जो भी कमियां हैं वो बच्चों की स्कूल में ही पूरी हो जाएं तो वो फार बेटर है। बहुत अच्छी मैम। और एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से आपने बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी, आप लास्ट में मैसेज स्टूडेंट के लिए और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे, अगर एजुकेशन की ही हम बात करें तो? मैसेज तो देखिए ये है कि बदलता सिनेरियो है एजुकेशन का, राइट। हम लोग चॉक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड्स पे आ गए हैं, है ना, और टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो गई है इस फील्ड में। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारा टीचिंग स्टाफ भी अपग्रेड हो रहा है उन चीज़ों के साथ, पेरेंट्स को भी उसको थोड़ा सा मान लेना चाहिए। जैसे हमारे ज़माने में जो होता था वो एक डिफरेंट सीन था, लेकिन अब बदलते माहौल के साथ, बदलते एजुकेशन सिस्टम के साथ टीचर्स तो बदल ही रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बदलना चाहिए, एक्सेप्टेबल रहना चाहिए नया क्या है उसको फेस करने के लिए। और ये तो फील्ड ही ऐसा है जहां आप जब तक नई चीज़ों को अपनाएंगे नहीं तो आप सबके साथ नहीं रह सकते। आपको मार्क रहने के लिए, सबके साथ रहने के लिए इन चीज़ों को अपनाना ही होगा। तो वो चीज़ें हैं थोड़ा। और स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देगा, एक छोटा सा मैसेज? बच्चों के लिए ये है कि पढ़ने के साथ साथ यस दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर स्टडीज। बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, आजकल कंपटीशन बहुत है, करना भी है, लेकिन उसके साथ साथ उनका सोशल और जो उनका स्पोर्ट्समैनशिप है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, स्टेज होल्डिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो भी डेवलप हो। साथ में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं, टीचर्स तो करते हैं, पेरेंट्स भी मोटिवेट करें इन चीज़ों के लिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी आजकल इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें पेरेंटल सपोर्ट के साथ भी होती है। जैसे कई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं उनको पढ़ाई, तो आई वांट कि नहीं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, ये भी एक डेवलपमेंट पार्ट है। इट्स नॉट ओनली एजुकेशनल, इट इज सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग हैज टू बी डेवलप्ड एट दिस एज। इस एज में हर तरह का डेवलपमेंट नेसेसरी है, तो वो सपोर्टिव रहना चाहिए पेरेंट्स। थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए हमें। थैंक यू सो और मच। तो ये भी हमारे साथ दूनकर स्कूल के प्रिंसिपल ऋतु मेहता जी, जिन्होंने बड़ी बाखूबी तरीके से स्टूडेंट और बच्चों और जो उनकी पेरेंट्स है उनको मैसेज दिया है कि जो शिक्षा है वो सामाजिक स्तर पे भी बहुत काम आने वाली है और राजनीतिक पे भी, और जितना भी हमारा बेस है शिक्षा से ही शुरू होता है। और उन्होंने आग्रह किया है कि जो पेरेंट्स ऐसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, कतराते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से उन्होंने आग्रह किया है बेहिचक होकर बच्चों को आगे आए और स्कूल में उनको शिक्षा का यहाँ पर अवसर प्रदान करवाए। तो आप देख रहे थे खबर 24hour.com। यू वेलकम।